तरावी पढ़ना सुन्नत है या फ़र्ज? सुन्नत। तरावी की कुल कितनी रकअतें हैं, 8, 10 या 20? 20 या तरावी बैठकर पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, मगर खड़े होकर पढ़ें कि बाज़ उलमा का इसमें ये कौल सख्त भी है कि खड़े खड़े ही पढ़नी है। तरावी पढ़ने का वक्त कब से कब तक है? इशा के फर्ज पढ़ने के बाद से लेकर सुबह सादिक तक, सारी का वक्त खत्म होने तक। अगर किसी ने एक दिन तरावी नहीं पढ़ी तो क्या इसकी कज़ा है? नहीं, सुबह सादिक हो गई तो तरावी का टाइम खत्म हो गया, अब इसकी कज़ा भी नहीं है। तरावी में कुरान पाक ख़त्म करना ज़रूरी है? सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, यानी कि कुछ लोगों ने मस्जिद में कुरान करीम तरावी में ख़त्म कर दिया तो अब ये कि सब पर साकित हो गया, इन्हें माफ़ हो गया। किसी ने भी नहीं किया तो फिर सब ने सुन्नत मुअक्कदा छोड़ी। तरावी में 4 रकअतों के बाद बैठ कर दुआ पढ़ना क्या ज़रूरी है? 4 रकात जितना बैठना मुस्तहब है, इसको तरवीहा बोलते हैं। बहार शरीयत जिल्द पहली पेज नंबर 609 मसला नंबर 13, हर 4 रकात पर इतनी देर तक बैठना मुस्तहब है जितनी देर में 4 रकातें पढ़ें। 5वें तरवीहा और वित्र के दरमियान अगर बैठना लोगों पर गिरा हो तो ना बैठे। तो ये तो कहीं भी नहीं देखा कि जितनी देर में 4 रकातें पढ़ी उतनी देर बैठे, थोड़ा सा बैठते हैं, चलो ना बैठने से तो अच्छा ही है कि बैठते हैं। तो इसमें जो चाहे पढ़े, नफलें भी पढ़ सकते हैं, तिलावत भी कर सकते हैं इस दौरान। और ये हमारे जो दुआ मशहूर है तरावी की, वो भी पढ़ी जा सकती है कि वो भी अल्लाह ताला की हम्द है। कुछ भी ना पढ़े बिलफर्ज बैठा रहे तब भी गुनाहगार नहीं है। क्या औरतों पर भी तरावी लाजिम है? जी हाँ, इनको भी, औरतों पर भी सुन्नत मुअक्कदा तरावी वो अपने घर में अब अलग अलग पढ़ेंगी। क्या मुसाफिर तरावी पढ़ा सकता है? पढ़ा सकता है, इमामत के अगर अहल है तो। गाली देने से क्या रोज़ा टूट जाएगा? रोज़ा मकरूह होगा क्योंकि रोज़े की नूरानियत चली जाएगी। मुसाफिर पर क्या रोज़ा रखना ज़रूरी है? मुसाफिर जो शरई मुसाफिर है तो उसको इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे, और अगर सफ़र आसान है तो बेहतर यही है कि वो रोज़ा रख ले। और अब सफ़र आसान होते हैं, हवाई जहाज़ में कोई महसूस नहीं होता, घर में एसी हो ना हो, हवाई जहाज़ में तो एसी होता है, चलना फिरना पड़ता है। एक शख्स की सहरी के वक्त तबीयत सही नहीं रहती मगर दिन में तबीयत उसकी दुरुस्त हो जाती है, तो इस हालत में वो क्या करे, रोज़ा रख ले? अब इसकी फिर वही तफसील है कि रोज़ा रखने से बीमारी बढ़ जाएगी या देर में अच्छा होगा या जान चली जाएगी या अक्ल चली जाएगी, तब तो रोज़ा न रखने की इजाज़त है कि बाद में क़ज़ा कर ले। और अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है, तो इससे रोज़ा न रखने की इजाज़त नहीं मिलेगी, रोज़ा रखना होगा। फिर ये भी बता रहे कि दिन में तबीयत सही भी हो जाती है, तो फिर इसकी अलामत है कि रोज़ा तो इसको रखना चाहिए, रोज़ा फ़र्ज़ रहेगा। रोज़े के दौरान ज़्यादा सोने से क्या कुछ रोज़े पर फ़र्क पड़ता है? रोज़े पर इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। सारा दिन भी अगर सोया रहे बंदा नमाजों के अलावा और दीगर ज़रूरियात के अलावा, तो रोज़े में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जागे ताकि रोज़े का पता चले ना, पता ही ना चले तो फिर बहुत सारी जो मसलहतें होती हैं ना वो ख़त्म हो जाती है। या सिगरेट पीने से वज़ू टूट जाता है? नहीं टूटता। नस्वार लगाने या गुटखा खाने से वज़ू टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या औरत को हाथ लग जाए यानी टच हो जाए तो क्या वज़ू टूट जाता है? हनफियों के नज़दीक वज़ू नहीं टूटता। क्या गाली देने या गाने सुनने से वज़ू टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या बगैर वज़ू मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं? जी हाँ, दाखिल हो सकते हैं। क्या कपड़े तब्दील करने से वज़ू टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या एक ही वज़ू से 5 नमाजें अदा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वाकई उसका वज़ू कायम है तो। जो वज़ू की हालत में इंतकाल कर जाए तो क्या उसे शहीद कहा जाएगा? जी हाँ, जो वज़ू की हालत में फौत हो उसको शहादत का रुतबा मिलता है। जो बाद तहारत सोया और मर गया, वज़ू करके सोया फौत हो गया, वो भी शहीद। एक हाथ से सर का मसाह कर सकते हैं? हो जाएगा मसाह। सर का मसाह कैसे करना चाहिए? सुन्नत तो ये है कि जैसे कि दोनों हाथ तर हैं और सीधे ये हाथ मिला के इस तरह ले जाएं कि हर बाल जो है ये इस पर तरी पहुंचे पानी की। सर के जितने बाल हैं ना ये जाहिर, इन सब के ऊपर आ जाए, ये सुन्नत अदा हो गई। और चौथाई सर का मसा जो है ये फर्ज है।
گوشت کھانے کے بعد کیا دوبارہ وضو کرنا چاہیے؟ گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اونٹ کا گوشت کھایا تو مستحب ہے کہ وضو کر لے, وضو ٹوٹتا نہیں اس سے بھی. وضو کے دوران منہ, ہاتھ یا پاؤں ایک بار دھویا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ وضو ہو جائے گا, سنت چھٹی. روزے کی حالت میں اگر بچے کو عورت دودھ پلاتی ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹتا. کیا روزے میں انسولین لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹتا. کھانا وغیرہ چکھنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جس کو چکھنا کہتے ہیں نا ہمارے یہاں, وہ تھوڑا کھا لیا جاتا ہے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. البتہ صرف چکھنے کی جو اصل تعریف یہ ہے کہ زبان کی نوک پر لگایا, ذائقہ نوک سے معلوم ہوتا ہے, ٹچ لگایا, پھر اچھی طرح تھوک دیا, حلق میں کچھ بھی نہیں اترا, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اس کو مکروہ لکھا ہے, لیکن حسب ضرورت, جیسے نمک مرچ چیک کرنے کے لیے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے, ورنہ زیادہ نمک پڑ گیا, مرچ پڑ گئی, تو اس لیے پکانے والی نے یا پکانے والے نے زبان کی نوک سے ٹیسٹ اسی طرح کیا اور یہ تھوک دیا اچھی طرح, ذرہ بھی نہیں کیا. تو یہ مجبوری کی صورت میں کراہت نہیں ہے, ورنہ یہ کراہت ہے. سحری کھایا کرو, سحری کھانے میں برکت ہے. اور اگلی بات سننی ہے آپ نے تو خوش ہو جانا ہے, سحری کو معمولی نہ سمجھے, سحری کرنا عبادت ہے. ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں, یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے, یہ تو سالن رکھا ہوا ہے, یہ تو اچار رکھا ہے, تو چپاتیاں رکھی ہیں. سحری کھانا عبادت ہے. آپ صبح اٹھے, آپ کی تو روٹین ہی اور تھی, تو 7 بجے کھاتے تھے, 9 بجے کھاتے تھے. یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں, اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں, یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں, یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں. یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے. نور الله فجر